बात करते हैं ओपीएम की। ओपीएम वन ऑफ द मोस्ट नारकोटिक ड्रग होता है जो बहुत ही पावरफुल हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, बहुत ही पावरफुल तरीके से। अगर नारकोटिक की बात की जाए उसमें ओपीएम का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओपीएम ओपीएम का जो सिनोनिम्स होती है उसे अफीम, ओपीएम को अफीम के नाम से भी जानता है। बहुत सी जगहों पे अफीम की खेती की जाती है, वहाँ अफीम ही कहते हैं, वहाँ ओपीएम नहीं कहते हैं, इसलिए अफीम के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। एंड फैमिली इसकी पेपवेरेसी पेपवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड अनराइड कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। समझिए ज़रा ध्यान से। ड्राइड लेटेक्स, लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स का मतलब जब किसी प्लांट को कट करें उसमें दूध जैसा कुछ लिक्विड निकले उसे लेटेक्स कहते हैं। किसी भी प्लांट को जब कट करें, स्टेम को या लीफ को कट करें तो उसमें जो दूध जैसा, जैसे मदार का प्लांट होता है, उसको कट करने पे उसमें दूध जैसा लिक्विड निकलता है, तो उसी लेटेक्स कहते हैं। तो ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन अनराइप्ड कैप्सूल। कैप्सूल कैसी होनी चाहिए? जो ओपीएम प्लांट है उसका कैप्सूल जो हो वो अनराइप हो, मतलब पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, तभी लेटेक्स निकलेगा। अगर पक गया तो लेटेक्स नहीं निकलेगा। अब प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। एंड कलर मिल्की वाइट टू ब्राउन। अब मिल्की वाइट टू ब्राउन का यहाँ कलर से क्या लेना देना है? मिल्की वाइट कब? जब लेटेक्स को फ्रेशली ऑब्टेन करते हैं, यानी एक प्लांट लिए और उसको कट किए, और कट करने में जो उससे जो लेटेक्स निकला, जो तुरंत अभी निकला हुआ है, उस लेटेक्स का कलर देखेंगे मिल्की वाइट, दूध जैसा कलर दिखेगा। और जब धीरे धीरे वो सूख जाएगा, सूखने के बाद उसका कलर ब्राउन के जैसा होता है, ब्राउन या डार्क ब्राउन। एंड ऑर्डर इसका करेक्टरिस्टिक होता है। करेक्टरिस्टिक इन द सेंस उसकी स्मेल जो होती है, मतलब सूंघने पे लगता है हाँ कुछ इसमें स्मेल प्रेजेंट है। वैसे करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान में आना, कोई स्मेल नहीं है। करेक्टरिस्टिक कोई स्मेल नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो उसमें स्मेल होगी वो पहचान में आ जाएगी, हाँ इसकी महक से हम पहचान जाएंगे हाँ मेरे आसपास कुछ ओपीएम रखा है, यानी ओपीएम का प्लांट है। टेस्ट लेट बीटर होगा, क्यों होगा? कि उसमें एल्कोलाइड्स हैं, और जिसमें केमिकल्स होते हैं उसे दो कैटेगरी में मेनली कैटेगराइज किया गया है। वैसे केमिकल्स काफ़ी होते हैं इसमें, पर जो केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं ओपीएम में उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है फिनेंथीन एंड बेंजाइन आइसोक्विनोलिन। फिनेंथीन फर्स्ट एंड सेकंड है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। फिनेंथीन में आता है मॉर्फिन, कोडेन एंड थियावेन। एंड बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में आता है नार्कोटिन, नॉर्सिन एंड पेपेवरिन। जो ये मॉर्फिन है, मॉर्फिन को नार्कोटिक का बादशाह कहा जाता है। मॉर्फिन इतना खतरनाक एनाल्जेसिक होता है, तो ब्रेन को इतना इतना मतलब स्टिमुलेट करता है, इतना डिप्रेस करता है कि क्या बताएं। मॉर्फिन इसका यूज एनाल्जेसिक की तरह किया जाता है। एनाल्जेसिक में मतलब इसका जब यूज किया जाता है, जब सर्जरी हो उस समय दे दिया जाएगा, तो जो दर्द हो, दर्द का एहसास ही नहीं होता। इसलिए मॉर्फिन को नारकोटिक का किंग कहा जाता है, किंग। एंड यूजेज इसको एनाल्जेसिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड डायरिया, मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, एकदम दिमाग को एकदम सुकून दिलाने के लिए मॉर्फिन और ये सब ओपियोइड्स का यूज किए थे। जैसे जो मॉर्फिन ड्रग्स यूज करते हैं उनको क्या होता है, जब वो इंटेक करते हैं उनके दिमाग में एकदम सुकून, मतलब परम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे बस इससे अच्छी खुशी दुनिया में हो ही नहीं सकती, इतना आनंद मिलता है। डायरिया में क्यों यूज करते हैं? जो ये मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन ये हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को भी ये रिलैक्स कर देता है, इतना खतरनाक होता है।
ये जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट हो रही है उसको रिलैक्स कर देता है, इसीलिए इसको एंटी डायरियल की तरह भी यूज किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओपीएम का जो सिनोनिम्स होता है उसे अफीम कहते हैं। इसकी फैमिली होती है पेपेवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स में हम इसका ड्राइड लेटेक्स यूज करते हैं। और ऑब्टेन कैसे करते हैं? अनराइप्ड कैप्सूल, राइप नहीं होना चाहिए, मतलब पका नहीं होना चाहिए, कच्चा कैप्सूल हो और कौन से प्लांट का हो? पेपेवर सोमनीफेरम। वैसे ओपीएम की बहुत सी वैरायटी होती है, यहाँ जो लिखे हैं पेपेवर सोमनीफेरम, और भी कई वैरायटी होती हैं। अब कलर इसका होता है मिल्की वाइट। मिल्की वाइट कब होगा? जब हम लेटेक्स को फ्रेशली ऑब्टेन करते हैं, मतलब कैप्सूल लिए और उसको कट किए हैं, तुरंत जो उसमें से लिक्विड निकल रहा है, लेटेक्स निकल रहा है, तो उसका कलर मिल्की वाइट, दूध के जैसा होगा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे वो जो सूख जाएगा तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट बीटर होती है। इसमें जो केमिकल्स हैं उनको केमिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फेनेंथीन और दूसरा है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। और फेनेंथीन में आता है मॉर्फिन, कोडीन और थियावेन। और बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में नार्कोटीन, नॉर्सिन और पेपेओरिन। यूजेस, इसका यूजेस की जाती है एनाल्जेसिक, सेडेटिव, हेप्नोटिक, डायरिया, एंटी डायरिया की तरह यूज की जाती है। उसको डायरिया हो रहा हो तो उसको देने पर पेशेंट को डायरिया से रिलीफ मिलता है। एंड मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है। बात करें तो ओपीएम जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, जितने भी लगभग नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, उनको इंटेक करने के बाद माइंड को एकदम रिलैक्स फील कराती है, मतलब हमारे दिमाग को एकदम परम आनंद की अनुभूति होती है। तभी इसका धीरे धीरे एडिक्शन कॉज करता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, मैं सिर्फ ओपीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अगर डेली लाइफ में कोई भी चीज़ अगर हमारे ब्रेन को सुकून मतलब आनंद पहुंचा रहा हो तो हमारा ब्रेन बार बार चाहेगा उस चीज़ को खाने को, उस चीज़ को करने को। जैसे कोई काम करने पर हमें खुशी मिलती है और कुछ ऐसे काम होते हैं हमें करने में खुशी नहीं मिलती, तो हमारा माइंड बार बार चाहेगा उस काम को करने के लिए। ऐसे बहुत ऐसे खाने वाली चीज़ें होती हैं जिनको खाने पर हमारे माइंड को रिलीफ मतलब आनंद की अनुभूति होती है, तो माइंड हमारा बार बार इस चीज़ को कहेगा उस चीज़ को खाओ, क्योंकि माइंड को क्या है? रिलैक्स मिलेगा। तो कोई भी चीज़ हो अगर उससे हमारे माइंड को रिलीफ या आनंद की अनुभूति हो रही है तो माइंड हमारा बार बार कहेगा उस चीज़ को करने को, उस चीज़ को खाने को जरूर कहेगा। क्योंकि अगर माइंड को हमेशा आराम चाहिए, रिलैक्स फील चाहिए, इसीलिए उस चीज़ का हमें एडिक्शन हो जाता है।